रूस और यूक्रेन जंग को 4 महीने से अधिक का वक्त हो गया है। ताकतवर रूस के आगे यूक्रेन मानो घुटने टेकने को तैयार नहीं है। वो लगातार बराबर जंग लड़ रहा है और खबर है कि यूक्रेन के बार बार हमलों से परेशान होकर रूस ने ब्लैक सी में स्नैक द्वीप को खाली करवा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया की बात और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जंग के 4 महीने बाद भी शक्तिशाली रूस के आगे मजबूती से डटे यूक्रेन के बार बार हो रहे हमलों से तंग आकर रूस ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। रूस ने ब्लैक सी में स्नैक द्वीप को खाली करवा दिया है। दोनों देशों में जंग के बीच रूस द्वारा स्नैक द्वीप को खाली कराना रूस के लिए एक बड़ी झटके के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि यह वही स्नैक द्वीप है जहां पर रूस ने मिसाइल तक स्थापित करने का प्रयास किया था। बीते 2 हफ्तों की बात करें, यूक्रेनी सेना ने स्नैक आइलैंड पर कब्जा करने के लिए कई बार हमले किए थे। बाद में यूक्रेन की सेना ने भी यह दावा किया कि उसने ब्लैक सी के स्नैक आइलैंड को रूसी सेना से खाली करवा दिया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के कमांडर वालेरी जालूजरी ने दावा किया कि रूसी सेना को स्नैक आइलैंड से भागने में बोहदाना होवित्जर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कमांडर वारेली ने नाटो समेत सभी देशों को उनके समर्थन के लिए शुक्रिया कहा। इसके साथ ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उनकी सेना ने रूसी सैनिकों को 2 बार स्पीड बोट पर सवार होकर भागने के लिए मजबूर किया। दरअसल जो ये स्नैक आइलैंड है, ये यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सैन्य ठिकाना है और अब यूक्रेन कहता है कि उसने लड़कर रूस से यह आइलैंड छीना है, लेकिन रूस का यह कहना है कि उसने सद्भावना दिखाते हुए स्नैक आइलैंड को खाली कर दिया है, अपना कब्जा छोड़ दिया है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी में हुए संयुक्त समझौतों को सफल बनाने के लिए अनाज निर्यात गलियारा बनाने के लिए रूस ने स्नैक आइलैंड को छोड़ा है। लेकिन सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में स्नैक आइलैंड पर उठता हुआ धुआं रूस के बयान को संदिग्ध मानने पर मजबूर करता है। यूक्रेन की सेना यह दावा कर रही है कि उसने पूरी तरह से स्नैक आइलैंड को रूसी सेना के चंगुल से आजाद करवा लिया। रूस ने युद्ध की शुरुआत में ही इस आइलैंड पर अपना कब्जा जमाया था। खबर यह भी है कि यूक्रेन के हमले में रूस की पैंटर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया, जिसे कुछ दिन पहले ही तैनात किया गया था। इससे पहले 17 जून को यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टारगेट को तबाह कर दिया था। यूक्रेन की सेना ने यह भी दावा किया है कि यह टारगेट द्वीप पर गोला बारूद, हथियार और कर्मियों को ले जा रहा था। इसके बाद 20 जून को यूक्रेन ने स्नैक आइलैंड के पास गैस प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया और इसके बारे में तो कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल रूस लगातार कर रहा था। इन सब के बीच ये बड़ा सवाल उठता है कि स्नैक आइलैंड पर यूक्रेन ने कब्जे से आखिर बदले क्या। एक बड़ा बदलाव तो यह होगा कि काला सागर के रास्ते यूक्रेन की जमीन पर रूसी हमले की आशंका बेहद कम हो जाएगी। इससे पहले स्नैक द्वीप पर इस साल फरवरी में सुर्खियों में तब आया जब रूस ने इस पर कब्जा जमाया था। स्नैक आइलैंड रूस और यूक्रेन दोनों के लिहाज से रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। ब्लैक सी तक पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। व्यापार से लेकर हथियारों की आयात के लिए एक अच्छा समुद्री रास्ता इसे माना जाता है। इसके अलावा स्नैक आइलैंड का सिर्फ रणनीतिक महत्व नहीं, बल्कि काला सागर का यह हिस्सा हाइड्रोकार्बन संसाधनों से भी भरा पड़ा है। अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमेगी ये कब, कोई नहीं जानता। इसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन रूस का स्नैक आइलैंड खाली करना एक बड़ा संकेत देता है। ये संकेत युद्ध की समाप्ति का भी है और रूस के कमजोर पड़ने का भी। फालतू बात या बकवास नहीं करेंगे बर्दाश्त। खड़ी हो जाएगी खाट जब चित्रा लगाएगी वाट। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी। सिर्फ आज तक डिजिटल पर।